तो यूपी के सीएम हैं आदित्यनाथ योगी। इसी के साथ बीजेपी के लिए जीत का एक बड़ा चेहरा बनते जा रहे हैं और इसका सबूत मौजूदा विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। पिछले कई और चुनाव में देखने को मिला। यह देखा जाता है कि जहां जहां योगी आदित्यनाथ रैली करते हैं, योगी आदित्यनाथ वहां बीजेपी की जीत का रिकॉर्ड अपनी रैलियों से बढ़वा देते हैं। और इसी बीच बड़ी खबर यह आई कि सीएम योगी ने कहा कि 3 राज्यों में जो जीत मिली उसका एकमात्र श्रेय जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास और पीएम मोदी के कल्याणकारी मॉडल को। यानी चुनावी रणनीतिकार जहां योगी को बीजेपी की जीत का प्रतिबिंब बता रहे हैं, तो वहीं योगी कहते हैं कि पीएम मोदी का नेतृत्व ही है जिसकी वजह से तीनों राज्यों में ये जीत दर्ज की और 2024 में भी अब जीत दर्ज करेंगे। देश की जनता तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर लेकर के आएगी। आज के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो ये सफलता तीनों राज्यों में प्राप्त हुई है, इसके लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीनों में जुड़े हुए जितने भी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी थे, उन संबंधित राज्यों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। इन शानदार विजय के लिए संबंधित राज्यों के नेतृत्व को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। तो सुना आपने कि योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। कुछ आंकड़े जरा दिखाता हूं आपको कि कमल की जीत, योगी का कमाल कैसे 2023 के विधानसभा चुनाव में सीएम योगी एक स्टार प्रचारक के तौर पर अलग अलग राज्यों में गए। 1 नवंबर से 26 नवंबर तक ताबड़तोड़ रैलियां की योगी ने, ताबड़तोड़ रोड शो किए। और आपको बताऊं मैं कि नवंबर में करीब 15 दिन ये पूरे प्रचार अभियान में योगी आदित्यनाथ शामिल रहे और उन सीटों का आंकड़ा क्या रहा ये बताऊंगा आपको। लेकिन राजस्थान में 40 सीटों को योगी आदित्यनाथ ने कवर किया 15 से 18 दिन के बीच में। मध्य प्रदेश के 28 सीटों में प्रचार करने पहुंचे थे आदित्यनाथ योगी। छत्तीसगढ़ की 13 सीटों पर योगी प्रचार करने पहुंचे। छत्तीसगढ़ में अविश्वसनीय रिजल्ट बीजेपी को मिला। तेलंगाना में 9 प्रत्याशियों के लिए सीएम योगी ने प्रचार किया। 4 राज्यों में करीब 57 रैलियों को अंजाम दिया। 57 रैलियां की मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जो नतीजे रहे वो अपरिहार्य हैं। वो नतीजे आपके सामने हैं और उसमें कहा जाए कि बड़ा फैक्टर योगी आदित्यनाथ का फैक्टर रहा। और आपको याद होगा कि राजस्थान में जब हमारे रिपोर्टर पहुंचे थे लोगों के बीच में, तो वहां पर लोग योगी की प्रतिमा लेकर खड़े हुए थे। वो कहते थे कि हमें कोई ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए जिस छवि के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। हमारे सहयोगी मनीष यादव जुड़ चुके हैं, लखनऊ में इस वक्त मौजूद हैं और भंवर पुष्पेंद्र हमारे साथ बने। मनीष, आपके पास लौटूं उससे पहले भंवर जरा लोगों को बताइए कि राजस्थान के अंदर क्या योगी मैजिक चला है और चला है तो किस वजह से? है और खुद पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की डिमांड रहती थी कि योगी अगर आएंगे तो माहौल बदलेगा और माहौल बदला। आप देखिए जहां जहां जिस जिस सीट पर उन्होंने प्रचार किया वहां के प्रत्याशी आप मान के चलेंगे 90% से ज़्यादा प्रत्याशी वो जीते हैं। चाहे वो बाबा बालकनाथ हो, चाहे वो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो, चाहे वो दिया कुमारी हो, तमाम जिन नेताओं के साथ साथ वो गए वहाँ पर उन नेताओं ने जीत दर्ज की है। और मैं आपको बता दूँ कि कल जब हम लाइव कर रहे थे तो मैंने आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाई थी बीजेपी कार्यालय से। लोग जीत का जश्न मनाते हुए तस्वीर लेकर पहुंचे थे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राम दरबार, राम मंदिर और साथ में एक योगी की फोटो भी थी। यानी कि कुछ ऐसा ही मॉडल पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, वहां का मॉडल राजस्थान देखता है। उसने देखा है कि किस तरीके से वहां कार्रवाइयां हुई हैं, अपराध पर अंकुश लगा है, माफिया राज खत्म हुआ है। तो जो यहां अपराध में नंबर 1 राजस्थान हो गया, माफिया वहां से निष्कासित होकर यहां पहुंच रहा था, उस पर अब लगाम लगे। तो चाहते हैं कुछ ऐसी छवि का व्यक्ति हो, वो जो भगवा छवि है वो लोगों के जनमानस में बस गई है। वो चाहते हैं कि इस तरह की छवि का कोई व्यक्ति आए, योगी के जैसा कोई व्यक्ति आए जो राजस्थान की काया पलट करे, राजस्थान के अपराध पर अंकुश लगाए, माफिया पर अंकुश लगाए, बढ़ते हुए महिलाओं के प्रति अत्याचार को रोके, करप्शन को रोके। तो वो चाहते हैं कि इसी छवि का कोई व्यक्ति हो जिसमें बिल्कुल। भंवर, मैं वापस लौटूं आपसे और जिस जिस सीट पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी गए प्रचार के लिए वहां का स्ट्राइक रेट क्या है ये मैं जानूं। उससे पहले मेरे सहयोगी मनीष यादव लगातार हमारे साथ बने हुए। मनीष, ये बड़ी बात है कि एक दूसरे सूबे का सीएम किसी दूसरे सूबे में प्रचार करने के लिए जाता है और वहां के लोग ये मांग करते हैं कि हमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसा मुख्यमंत्री अपने सूबे में चाहिए।
देखिए अनंत, योगी आदित्यनाथ भले यूपी के मुख्यमंत्री हों लेकिन नेता वो देश भर के हैं। मोदी अगर जीत की गारंटी है तो हार का अंदेशा योगी के प्रचार करने से खत्म हो जाता है। और यही वजह है कि केंद्रीय आला कमान संगठन के स्तर पर मोदी की रैलियों की डिमांड रहती है। हर कोई प्रत्याशी चाहता है कि भले उत्तर प्रदेश में चुनाव ना हो, चुनाव राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, लेकिन योगी उनके यहाँ प्रचार करने पहुंचे। तेलंगाना के कैंडिडेट की भारी डिमांड थी कि योगी आदित्यनाथ उनके यहाँ प्रचार करने जाएं, लेकिन समय का अभाव था, इस वजह से ज्यादा दौरे वहां पर नहीं हो पाए। लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाते रहे। वो अपील करते हैं, उनका कम्युनिकेशन का एक अपना अलग स्टाइल है जो जनता में भरोसा पैदा करता है और यही नेता की खूबी होती है। उत्तर प्रदेश में अगर 2022 में बीजेपी ने भारी मैंडेट हासिल किया तो इसके पीछे योगी आदित्यनाथ का जनता के साथ वो संवाद था, वो चिंताएं थी। यूपी में जो योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर की बिल्कुल मनीष, मैं वापस लौटूंगा आपके पास, लेकिन ये सिर्फ परिचायक योगी की लोकप्रियता का ये चुनाव नहीं है। इससे पहले निकाय चुनाव हुए थे माफ कीजिएगा, निकाय चुनाव को लेकर के बहुत बातें हो रही थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की। वो शानदार जीत भी एक नजीर बनी कि 75 जिलों में 760 निकायों पर जो लड़ाई लड़ी गई उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, उसमें 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 544 नगर पंचायतें थीं। सीएम योगी ने 50 से ज्यादा रैलियां की। 4 और 11 मई को वोटिंग हुई थी, आपको याद होगा, और आपको याद होगा कि 13 मई को परिणाम आए थे और सभी के सभी 17 नगर निगमों पर बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की। 199 में से 89 नगर पालिकाओं में जीत दर्ज की और 544 नगर पंचायतों में से 193 में ये जीत हासिल की। यानी मनीष, ये चीज साफ की जा रही है कि सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक, यानी निकाय चुनाव से लेकर के किसी दूसरे प्रदेश के विधानसभा चुनाव तक या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में हर जगह योगी की छवि की जरूरत है बीजेपी को, ताकि जीत और बेहतर हो सके। मनीष, आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी अनंत जी मनीष, देखिए, सवाल मेरा यह है कि कोई दो राय नहीं है निकाय कि चुनाव से लेकर के विधानसभा चुनाव में अगर योगी को जीत की गारंटी माना जा रहा है, अगर लोकसभा चुनाव में योगी की रैलियों की मांग होती है तो ये जन स्वीकारता दिखाता है। देखिए, बिल्कुल एक नेता के तौर पर, जनता के भरोसेमंद एक प्रतिनिधि के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने अपना व्यापक रूप से विस्तार किया है। गोरखपुर से निकलकर मुख्यमंत्री बनने तक का उनका जो सफर रहा और अब मुख्यमंत्री के बाद एक देश के नेता के तौर पर उनकी जो स्वीकार्यता बढ़ रही है, वो बताती है कि योगी आदित्यनाथ की जो काम करने की स्टाइल है, जनता उस पर भरोसा करती है, जनता को अपीलिंग लगते हैं, जनता उन्हें कैची मानती है और उसकी वजह ये है कि बिल्कुल मनीष, बहुत शुक्रिया आपका और भवर आपका हमको जोड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।